नमस्कार दोस्तों। आज हम 3 स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक और एचसीएल टेक्नोलॉजीज़। तो हम देखेंगे कि इन स्टॉक्स को लेके मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है और चार्ट के माध्यम से इनका एनालिसिस करके फ्यूचर टारगेट्स को प्रेडिक्ट करेंगे। इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क के अधीन होती है, तो इसलिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिए और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। तो आइए दोस्तों, इन स्टॉक्स पे हम चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को लेके क्या न्यूज़ चल रही है। तो इनको लेके बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है, क्योंकि ये एचडीएफसी जो कि भारत की आप कह सकते हैं कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि सब हाउसिंग फाइनेंस की सबसे बड़ी कंपनी है, उनके संग इन्होंने पार्टनरशिप की है। और उस पार्टनरशिप से क्या होगा कि ये लोन्स लोगों को और अच्छे रेट पे दे सकेंगे। और यहाँ पे क्या है, कॉरपोरेशन एचडीएफसी मतलब विल हैव 80% ऑफ द टोटल लोन्स इन इट्स बुक्स एंड इट्स शेयर ऑफ एवरी लोन विल बी अप्रूव्ड बाय द कॉरपोरेशन। और टेक्नोलॉजी और बाकी सारी चीज़ें, तो जैसे ही ये न्यूज़ आई मार्केट में, तो आज इंडिया बुल्स के शेयर एक टाइम आपके अपर सर्किट था, उसके बाद भी थोड़ा सा अपर सर्किट थोड़ा था, बट एंड में आते आते थोड़ा सा ये गिर गए थे। तो एक टाइम ये शेयर आप कह सकते हैं कि करीब 12 से 12.5% के आसपास भी शेयर ने आज राइज दिखाई थी, और फाइनली लेकिन क्लोज हुआ ये करीब आपका 6.9% के हिसाब से के पास। तो आइए चार्ट्स पे अभी स्टॉक को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको आपको दोस्तों 1 डे का चार्ट दिखा देता हूँ कि आज इसमें क्या हुआ। तो ये देखिए, अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दी, फिर अपना काफ़ी राइज करता रहा, एक टाइम 185 तक गया, फिर उसके बाद थोड़ा डाउन हुआ, फिर अब गया, लेकिन फिर एंड में ये थोड़ा गिर गया है। अब कल इस स्टॉक में क्या होगा वो देखने वाली चीज़ होगी। तो अगर जैसे ही आपको इसमें पॉजिटिव मोमेंटम दिखे, आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। अगर मैं थोड़ा बड़े पिक्चर पे देखूं तो ये स्टॉक देखिए 240 से गिर के आज आपको 176 रुपये की प्राइस पे मिल रहा है। एक टाइम तो ये 160 के भी नीचे चला गया था। तो प्राइस बहुत ही बढ़िया है, 200 डे के मूविंग एवरेज के भी थोड़ा नीचे है। तो आप इस स्टॉक को इस प्राइस पे खरीद सकते हैं अगर इसमें पॉजिटिव मोमेंटम दिखे तभी, तो क्योंकि तभी इसमें ये हो जाएगा कि हाँ, जो न्यूज़ आई थी उसका इम्पैक्ट अभी बचा हुआ है। तो आप इसको खरीद सकते हैं अराउंड 177 178 के अबव खरीदिएगा सिंपल। उसमें जो टारगेट हमारा पहला रहेगा वो 190 का रहेगा, फिर 200, फिर 220, और मैक्सिमम टारगेट हम 240 तक का लेके चल रहे हैं। स्टॉप लॉस इसमें दोस्तों हम बहुत ही छोटा सा रखेंगे, ये मैं आपको बता दूं। तो मैं यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रखना चाहूँगा, ये जो आ रहा है हमारा करीब 165 का एरिया, ये मैं स्टॉप लॉस रखूँगा। आरएसआई इसकी एज सच अभी एक टाइम ओवरसोल्ड थी और अभी थोड़ा सा न्यूट्रल की तरफ है। तो जो डिस्कशन किया उसको मैं फटाफट समराइज कर देता हूँ। तो इस स्टॉक को बाई आप करिए अबव 178, स्टॉप लॉस लगाइएगा करीब 165 के आसपास का लगाना पड़ेगा, क्योंकि आज बहुत तेज़ी से भागा है तो स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा बड़ा रहेगा। टारगेट हम जो इसमें लेके चल रहे हैं वो 190, 200, 220, 240। आप स्टॉप लॉसेस को अकॉर्डिंगली ट्रेल करते रहिएगा। आइए अब हम आईसीआईसीआई बैंक की न्यूज़ को लेके देख लेते हैं क्या है। तो इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक ने, क्योंकि आईपीओस बहुत सारे आ रहे हैं, तो उनका कहना है कि उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की हायरिंग की है, और ये इनकी जो बिगेस्ट हायरिंग पुश है पिछले 5 सालों में, स्पेशली फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के हिसाब से। तो मुंबई बेस्ड फर्म्स ये काफ़ी लोग को मिड टू सीनियर लेवल्स में हायर करेंगी, तो वो सारी चीज़ें हैं। और इस टाइप के इन्होंने नंबर्स 2017 के बाद से हायर नहीं किए थे, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। इसको लेके मोतीलाल ओसवाल जी ने आज कहा है कि आप आईसीआईसीआई बैंक को खरीदो 770 की टारगेट प्राइस के लिए। कुछ ज़्यादा ही वो, मतलब मैं कह सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा ही अभी की प्राइस से ऊपर हो गया, बट कोई कुछ पता नहीं है, और ये लोग भी काफ़ी एनालिसिस करके ही अपने टारगेट्स देते हैं। और अगर मैं शेर खान जी की बात करूं तो इन्होंने कहा है कि इसकी जो नेट प्रॉफिट है वो 317% तक बढ़ सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, जो कि करीब 5100 करोड़ आ सकती है। और नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी बढ़ सकती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2.9%। तो ओवरऑल शेर खान इसके मान के चल रहा है कि इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, जो कि काफ़ी एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है।
आइए अब हम देख लेते हैं कि अदर ब्रोकर्स इस स्टॉक को लेके कितने बुलिश है। तो अगर मैं ये देखूं, शेर खान भी 770 की टारगेट प्राइस दी हुई है। अरिहंत कैपिटल ने 647 की बहुत पहले दी थी ये सब लोगों ने। मोतीलाल ओसवाल ने जब 537 के प्राइस थी तब 700 की दी थी। तो ओवरऑल ब्रोकर्स इस स्टॉक को लेकर नॉर्मली बुलिश ही रहते हैं क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैंक है। और आज इस बैंक ने भी काफ़ी आपके 4% के आसपास की करीब बढ़ोतरी दिखाई थी। अगर मैं आपको वनडे चार्ट पे दिखाऊं तो यहाँ वनडे का चार्ट है, खुला तो देखिए करीब 550 के बाद धीमे 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 ये इतना पूरे बढ़ोतरी दिखाता रहा। तो इस टाइप की जब ग्रोथ होती है किसी स्टॉक में धीमे 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 धीमे, तो आप वो काफ़ी सस्टेनेबल ग्रोथ होती है नॉर्मली। तो काफ़ी अच्छी चांस है कि कल भी इस स्टॉक में हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी अगर बैंक्स बुलिश रहे तो। अब मैं अगर इस स्टॉक में, और वैसे एक ये मैंने ट्रेंड लाइन भी बनाई है इस स्टॉक की, तो ये पहले आपका रेजिस्टेंस था, फिर ब्रेकआउट किया तो वही ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह बिहेव करने लगी और उसके हिसाब से करीब 560 रुपये के आसपास हमारा इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है। अगर मैं 3 मंथ चार्ट पे देखूं दोस्तों यहाँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे भी इसने ये वाला जो एरिया है ये एक बार फिर यहाँ पे लिया, फिर भी इस एरिया के आसपास गया। तो वह जो 560 रुपये का आसपास का एरिया है वो इसके लिए अच्छा सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है। तो आप 555 के स्टॉप लॉस के संग इस स्टॉक में नई पोजीशन बना सकते हैं। और टारगेट जो दोस्तों हमारा रहेगा वो 640 का रहेगा और फिर 670। बाकी मैं फटाफट अदर इंडिकेटर्स भी इसमें देख लेता हूँ। RSI की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो वो मेरी न्यूट्रल है। एक बार वॉल्यूम देखना ज़रूरी है कि कैसी रही है, उससे काफ़ी अच्छा आइडिया लगेगा। देखिए वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स में ट्रेड हुआ है। थोड़ी सी पिछले 3 दिनों के अगर मैं एवरेजेस की बात करूँ तो उससे ज़्यादा ही ट्रेड हुआ है। तो मैंने जो डिस्कस किया है दोस्तों उसको मैं समराइज़ कर देता हूँ। तो इस स्टॉक को आप बाई एट CMP कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइएगा आप 555 का और टारगेट जो हम लेके चल रहे हैं वो 640, फिर 660 और फिर 700 तक के टारगेट को लेके चल सकते हैं। तो ये थी दोस्तों मेरी स्ट्रैटेजी ICICI बैंक को लेके। आइए अब हम HCL टेक्नोलॉजीज़ की तरफ देख लेते हैं। तो अगर दोस्तों मैं इनकी बात करूं तो इनका जो पहले रिजल्ट्स देख लेते हैं लोग कैसी उम्मीद कर रहे हैं। तो इन्होंने काफ़ी बोनस दिए हैं और अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी बढ़ाई है। तो इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि इनके जो ओवरऑल अर्निंग्स है वो शायद थोड़ी सी कम दिखे। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 3 से 4% की लुकिंग रेवेन्यू में ग्रोथ देख रहे हैं जो कि काफ़ी कांस्टेंट होनी चाहिए। क्वार्टर एंड क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ 3.1% की देख रहे हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज़ ने रेवेन्यू ग्रोथ 3% के आसपास के लिए बताया है। और अगर आप देखेंगे 10 to 12% CQG कंपाउंडेड क्वार्टरली ग्रोथ रेट देख रहे हैं। और यहाँ पे लेकिन आप ये वाली जो चीज़ है एबिटा जो इनकी मार्जिन है उसमें आप वेज हाइक की वजह से काफ़ी और बोनस जो दिए हैं वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को कम करेंगी। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे 700 करोड़ का ज़्यादा बोनस इन्होंने अप्लाई किया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने 10 बिलियन रेवेन्यू के माइलस्टोन को चूज़ किया था। ये होती है बढ़िया कंपनी। इस टाइप की चीज़ों से पता चलता है कि कंपनी को अपने ऊपर कितना भरोसा है और कितनी अच्छी कंपनी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का भी पूरा ख्याल रखती है। अगर आप में कोई जो हमारे व्यूवर्स हैं उनमें कोई HCL टेक्नोलॉजीज़ में काम करता हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा कि आपके कैसे एक्सपीरियंस रहे हैं इस कंपनी में काम करने के। और भी इन्होंने UD ट्रक से रिसेंट में ऑर्डर भी एक इन्हें बड़ा ऑर्डर भी मिला है जो भी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो एज सच रिजल्ट्स मतलब हो सकता है ऑन पेपर उतने अच्छे ना रहे बट ओवरऑल आप अगर मान के चलेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे ही आने की काफ़ी उम्मीद है। और अगर मैं देखूं ब्रोकरेज कितना बुलिश है तो 1300, 1130, 1110, 1140, तो 1200, तो काफ़ी अच्छे टारगेट्स ब्रोकर्स ने इसे दिए हैं जब इसकी प्राइस 990 रुपये के आसपास थी और अभी उससे थोड़ी सी कमी है। तो मेरा मानना है कि वो 1100 तक के टारगेट्स तो इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं दोस्तों उसकी करंट प्राइस देखूं जो कि आ रही है करीब 960 के आसपास, तो आप देखेंगे ये वाला जो एरिया है 940 से 960 के बीच ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। ये स्टॉक ने कई बार यहाँ पे सपोर्ट की तरह ये एरिया बिहेव कर चुका है। तो उम्मीद है अब की बार भी ये बिहेव करेगा। तो आप इस स्टॉक में अगर फ्रेश पोजीशन बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा 900 रुपये के नीचे का, तो करीब
890 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के आप बना सकते हैं। और टारगेट 1 रहेगा हमारा 1040 का, और टारगेट 2 मैं इसमें लेके चल रहा हूँ 1100 रुपये का। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उतना हमारे फेवर में अभी नहीं लग रहा है, बट जो स्ट्रैटेजी है उसके सक्सेसफुल होने की चांसेस काफ़ी अच्छी है। एक बार मैं इस स्टॉक का RSI देखना चाहूँगा। तो RSI देखिए दोस्तों न्यूट्रल चल रहा है। एक बार बॉलिंगर बैंड से भी देख लेते हैं कि ये एरिया सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है कि नहीं। तो दोस्तों बॉलिंगर बैंड कह रहा है कि इस स्टॉक को आपको 940 के आसपास खरीदना चाहिए। तो वो भी अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि जो हमने देखा था कि वो जो आपका बैंड था तो उसका भी लोअर एरिया हमारा 940 के आसपास था। तो हम बॉलिंगर बैंड के हिसाब से भी अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो जो मैंने डिस्कस किया है उसको मैं समराइज कर देता हूँ दोस्तों। तो इस स्टॉक को आपके ऊपर है, आप कब खरीदना चाहते हैं, बट अगर मैं बॉलिंगर बैंड को कंबाइन कर लूँ प्राइस एक्शन के संग तो ये हमें 940 से 945 रुपये की प्राइस बता रहा है। स्टॉप लॉस हमें वही रखना पड़ेगा 895 या 90 के आसपास का, और टारगेट हम इसमें लेके चलेंगे 1040 और 1100। आप देखेंगे, और ये स्टॉक अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली राइजिंग स्टॉक है। तो ऐसे स्टॉक में आप काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए भी पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं। 1 साल 2 साल 5 साल भी अगर आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो कोई उसमें बुराई नहीं है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।